नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल आपके साथ हम पहुंचे सेक्टर 12 बीसी ऑफिस के पास और आप देख सकते हैं कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे हैं। तो बता दें कि मुद्दा क्या है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. करुणानिधि के बेटे उदयनिधि स्टालिन और डीएम के सांसद क्यों भाई साहब सांसद अंडी मुथु राजा और उदयनिधि स्टालिन नहीं जो भाई साहब समाज के ऊपर की गई दुर्व्यवहार टिप्पणी के विरोध में पुतला दहन गलत बोल रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना हमारा काम है और हम उठाते रहेंगे। पुतला दहन के राजनीति की नहीं है, राजनीति जब होता जब उसने बंदा लगा के किसी हमारा उससे कोई देर नहीं है। उसने सनातन धर्म के लिए गलत बोला, हमारा उसने सनातन धर्म के प्रति उसको ये दिखाना है कि हर जिले में लोग यहाँ पहुँचे हैं। चलो भाई जय श्री राम। और आप देख सकते हैं पुतले भी हैं, हाथों में पुतले लेकर स्टालिन तुझ में आग लगेगी, 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 स्टालिन तुझ में आग लगेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. करुणानिधि के बेटे उदयनिधि स्टालिन और डीएम के सांसद अंडी मुथु राजा और आरजेडी के नेता जगदानंद द्वारा हिंदू समाज के ऊपर की गई दुर्व्यवहार टिप्पणी के विरोध में आज यहाँ लोग पुतला दहन करने के लिए पहुंचे हैं। सेक्टर 12 डीसी ऑफिस स्टालिन तुझ में आग लगेगी, आपत्तिजनक शब्द बोलने पर राजा तुझ में आग लगेगी, राजा तुझ में आग लगेगी। और स्टालिन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोग यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से जो आज सनातन धर्म के ऊपर जिन्होंने टिप्पणी करी है और जिन्होंने ये नहीं सोचा कि वो बोल क्या रहे हैं, आज उसके विरोध में जो प्रदर्शन है और साथ ही उसका जो पुतला दहन कार्यक्रम है, इसके लिए आगे बढ़ते हुए स्टालिन तुझ में आग लगेगी, स्टालिन तुझ में आग लगेगी। आज जो पुतला दहन किया जा रहा है, क्या कारण है उसका? कारण भाई साहब एक एक व्यक्ति के कारण बताना। एक वो व्यक्ति जिसका अपना कुछ ही लगा लो, कोई एजेंडा नहीं मिला उन्हें कुछ भी, पूरे भारतवर्ष में रहने के बाद, एक हिंदुओं की धरती पर रहने के बाद वो हिंदुओं का अपमान करते हैं और हिंदू के विरोधी बातें करते हैं। वो हमें बताते हैं कि हम किस रोग से पीड़ित हैं। उन्होंने सनातन धर्म को एक तरह से ही एक एजेंडा बना लिया, कह दिया कि मलेरिया के रोगी। अरे तुम अपनी सोचो कि तुम किस रोग से पीड़ित हो, तुम अपनी देखो कि तुम कहां से निकल के आए हो। वो कहते हैं सनातन धर्म मिट जाना चाहिए। क्या सनातन धर्म मिट सकता है? सनातन धर्म को मिटा सकते हैं क्या? उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो सनातन धर्म को मिटा सके? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आज हम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देंगे और राष्ट्रपति को डीसी के माध्यम से जो ज्ञापन जाएगा उसमें हमारा एक ही जो उद्देश्य है, इन जैसे कीड़ों को जो अपने देश के अंदर हिंदू विरोधी बात करते हैं, देश विरोधी बात करते हैं, उन्हें उनके ऊपर एनएसए लगाया जाए, उन्हें देशद्रोह के मामले में अंदर किया जाए। अगर इस धरती पर भी अगर हिंदुओं का विरोध होता है तो मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 112 कंट्रियों में किसी भी देश में हिंदुओं का सम्मान हो सकता है। जिसका देश का राजा आज एक राम मंदिर का उद्घाटन करने जाता है, जहां पर एक बाबा यूपी जैसे के अंदर में एक शासन पत्ता ला देता है, जहां पर वो किसी भी तरह के क्राइम के ऊपर अंकुश लगा देता है, उस देश में आज अगर ये कहते हैं कि भगवादारी आतंकवादी, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि मेरे जहां तक अपनी सोच जाती है कि ऐसे जैसे निरंकुश व्यक्तियों पर अंकुश लगना चाहिए और अंकुश जरूर लगेगा। आगे चलते हैं बात। क्या नाम है? पंकज जैन। पंकज जी, यहाँ कौन कौन से लोग पहुंचे हैं आज? यहाँ बजरंग दल के लोग पहुंचे हैं इसके विरोध में। जी बिल्कुल करेंगे। स्टालिन तुझ में आग लगेगी, स्टालिन तुझ में आग लगेगी, स्टालिन तुझ में आग लगेगी। जैसा कि पंकज जैन बता रहे थे कि बजरंग दल के लोग आज यहाँ पहुंचे हैं पुतला दहन करने के लिए। आप देख सकते हैं 2-3 लोगों के जो पुतले हैं वो हैं और रोष है बजरंग दल के लोगों, काफी रोष है अपने धर्म को लेकर, धर्म विरोधी जय श्री राम, जय श्री राम।
पंकज भाई साइड आ जाओ, पंकज भाई इधर इधर इस साइड। देख सकते हैं आप, खास तस्वीरें और अभी आपको दिखाएंगे कि सामने हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है वो फूलों का दहन किया जाएगा, जिसमें कि ये देखें सेक्टर 12 लघु सचिवालय सेक्टर 12 डीसी ऑफिस के ठीक सामने यहाँ लोग कुछ अंग्रेजों की नाजायज औलाद हमारे देश में रह गई है। वो अंग्रेजों की नाजायज औलाद जो इस देश भारत के अंदर, जो इस भारत में राम की भूमि और कृष्ण की भूमि पे इस बात को कह रहे कि सनातन धर्म एक वायरस है, तो तुम लोगों ने गलत कह दिया, गलत सोच लिया। सनातन धर्म रियल में वायरस है, लेकिन तुम देश के जो गद्दार हो ना, तुम्हें खत्म करने के लिए अब ये वायरस बनेगा पूरा। सनातन धर्म वायरस तो बनेगा, लेकिन जो देश के अंदर गद्दार बैठे हुए ना, जो मुगलों और अंग्रेजों की औलाद यहां रह गई है, उनको यहां से भगा के और खदेड़ने के लिए बनेगा ये वायरस। तुम लोगों ने अपने लिए ही पैदा कर दिया। आज दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने बच्चों को इन्हीं अंग्रेजों की औलादों के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं इस क्रिश्चियन की नाजायज औलाद को कि इस तरीके से इसने बोला कि भारत के अंदर सनातन धर्म को खत्म करेंगे, तो सनातन धर्म का ठेका केवल ये कि 20-25 बंदों ने ले रखा है और सारे लोग कहां गए? कुछ तुम सनातनी नहीं हो, तुम्हारे पूर्वज राम नहीं है, तुम्हारे माँ बाप राम नहीं है, तुम्हारे माँ बाप हिंदू सनातनी है या नहीं है? केवल 20 से 25 लोगों ने केवल सनातनियों का ठेका ले लिया। इस तरीके से हमारे धर्म पे बोलना, हमारे भगवानों का अपमान करना, हमारे बहन बेटों को लब चल लैंड चल, इतना सब कुछ चलता रहता है। सनातनी लोग निकलते ही नहीं है। बस केवल एक दिन वाले हिंदू थे। कल हमारे कृष्ण जन्माष्टमी थी, हमारे कृष्ण जी का कल जन्म हुआ। एक दिन वाले हिंदुओं ने स्टेटस लगाए बहुत सारे, और एक दिन वाले हिंदुओं ने रात को 12 बजे तक जगे। उसके बाद बस एक ही दिन हिंदू बनते हैं, या कोई शिवरात्रि आती है तब हिंदू बनते हैं, और दिन कहां चले जाते हैं। एक मैं कह रहा हूं 2% का मुख्यमंत्री की नाजायज औलाद इस बात को कह रहे कि सनातन धर्म खत्म करेंगे। क्या मेरे देश के अंदर क्या सनातनी IAS IPS कमिश्नर DCP नहीं है? मेरे देश के अंदर क्या जज सनातनी नहीं है? मेरे देश के अंदर सनातनियों की कमी है क्या? भाई साहब रोडों पे उतरो, रोडों पे घेराव करो। आज तुम लोग, आज सनातनियों के क्या हालात है मैं बताता हूं। सनातनी को भी घूमना हो, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मैं कह रहा हूं उज्जैन, महाकालेश्वर, त्रुंबकेश्वर, क्लब, डिस्को, बार, ये सबके लिए तो तुम बड़ी बड़ी महंगी अपनी गाड़ियों से निकलोगे और अपने पूरे परिवार ले जाओगे। आज एक कुत्ते ने इस तरीके से बोल दिया कि सनातन को खत्म करेंगे, ले रखा है। ये दुर्भाग्य की बात है। और यही अगर वो स्टाइलिंग ने अगर यही बात अगर मैं कहता हूं इस्लाम पे बोल दी होती ना, मोहम्मद पे और उस पे बोल दी होती ना, मोहम्मद और अल्लाह के किसी पे ही बोल दी होती, तो अब तक तो तेरी कब्र पे तेरे परिवार वाले तेरे सर रगड़ रहे होते तेरी कब्र पे। भाई साहब घरों से बाहर निकलो, और निकलना पड़ेगा। हमारे ही देश के अंदर आज की डेट में नहीं निकल रहे हो तो देख लो, गलियां गजवाए हिंद हो चुकी हैं, इलाके गजवाए हिंद हो चुके हैं। दिल्ली जैसे शहर के अंदर 17 इलाके गजवाए हिंद हो चुके हैं। जामिया, बटला, उस अब्दुल फजल जैसे, और शास्त्री पार्क, मौजपुर, करावल नगर जैसे एरिया गजवाए हिंद हो चुके हैं। गजवाए कॉलोनियां पूरे के पूरे इलाके गजवाए हो चुके। खूब सनातनी चुप बैठा है। तुम लोग कब तक शांति से अपने घर पर बैठोगे? निकलो। ये तुम्हारे आराध्यों की बात है, तुम्हारे सनातन धर्म की बात है। एक दिन के हिंदू मत बनो तो पूरे सालों के हिंदू बनो, जब तक जीवित हो तब तक। और प्रण लो, कसम खाओ कि जब तक जीवित हैं, सनातन में पैदा हुए, सनातन में ही मरेंगे, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। आज स्कूलों से हमारे बच्चों को ये नैरेटिव क्रिश्चियन बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग, क्रिश्चियन लोग। और जिस क्षेत्र में उसने बोला है मुख्यमंत्री के नाजायज औलाद ने, 84% उस स्टेट में 84% पॉपुलेशन सनातनियों की है। 44,000 मंदिर हैं। उस मंदिर के टैक्स के पैसों को खाते हैं वो लोग, और सनातनी को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ चल रहा है, और इसके पीछे केवल और केवल मैं आपको बताता हूं, इस देश के अंदर एक G20 हमारी, और अगर 2-4 तो आ जाओ भैया, एक साथ में तुम्हारे पुतले फूंक देंगे, एक साथ में पुतले फूकेंगे। और मैं बताना चाहता हूं सारे भाइयों को कि भाई एक दिन के हिंदू मत बनो, हिंदू बनो। मैं तो कहता हूं सारे अधिकारियों को भी आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सनातन, भाई सनातन तो अधिकारी भी हैं, तो सनातन धर्म के अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हमारे साथ में? क्यों नहीं आ रहे? अभी हमें वहां पर गेट पे रोका जा रहा था कि आप ये गलत कर रहे हो। लो भाई, हम गलत कर रहे हैं, हमें वहां पर गेट पे रोका जा रहा था
और नूमेबाद के अंदर केवल एक भाई ने यूं बोल दिया था कि तुम्हारे जीजा आ रहे स्वागत, वहां पर आतंकवादी हमले कर दिए, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली, 1.5 साल के बच्चों में पत्थर मार दिए, 400-500 गाड़ियां चला दी, बम फेंक रहे, पेट्रोल पंप, गोलियां चला रहे, मोटराज चला रहे। यहां हम तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, हमें तो करने दीजिए। और हमें इस चीज में प्रशासन का भी सपोर्ट चाहिए कि हमें कहीं पर भी ना रोका जाए। हर इलाके हर गली में इसके पुतले जलाने चाहिए और छोटी छोटी वीडियो क्लिप बना के डालो। इन जिहादी और इन आतंकवादी, इस देश के एक देशद्रोही और देश गद्दार को इस पे NSA की कार्रवाई होनी चाहिए और फरीदाबाद स्टेट के अंदर इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता। बहुत अच्छा। जैसा कि आपने अभी देखा कुछ दिन पहले कि मेवात के अंदर क्या घटना घटती है, और मेवात के अंदर की वो घटना किस तरह से हमारे सनातन भाइयों ने G20 और देश की सुरक्षा को देखते हुए उसको अपने मन की भावना को अपने मन में दबा लिया। लेकिन एक देशद्रोहियों ने किस तरह से देश के अंदर एक भड़काऊ भाषण देकर के सनातन समाज के लोगों को एक ये दिखाने की कोशिश करी कि उनके अंदर भड़काने की प्रयास करा और देश में एक सौहार्द भाव बिगड़ जाए। उनकी एक चेष्टा रही है और हम इस चेष्टा को ना कि हमारे अंदर किसी तरह की शांति भावना हो, इसीलिए हमने आज पहले जैसे हमारी कल प्रशासन से बात हुई थी कि 20 व्यक्ति आएंगे, हमने वही 20 व्यक्ति आज आपके सामने करें। 21 व्यक्ति हम अपने नहीं लेके आए, क्योंकि हमें भी पता है G20 जो आज लागू हो रहा है, जो आज यहाँ पे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास करे हैं भारत के अंदर G20 लाने के, उसका एक जो संदेश हम किसी को देंगे उसमें किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमने 20 ही व्यक्तियों के साथ इसका लेकिन ये ध्यान रहे कि फरीदाबाद के अंदर 9,000 तो रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं और 27 लाख की आबादी के दिलों में जो तुमने ये बीज बोया है ना, एक दिन ये G20 खत्म होने दो, आपको इसका आक्रोश प्रदर्शन भी दिखाएंगे क्या होता है और बताएंगे कि आपको जिस तरह से आपने ये शब्दों का इस्तेमाल करा उन शब्दों का प्रत्युत्तर कैसे दिया। अब इनका पुतले के दहन करने का। और भाइयों और सबको एक मैसेज में देना चाहता हूँ। अरे जाति अनेक धर्म रूप का ईमान ना तो पंडित जी मुझे ना बता दे मिट्टी में मिलेगा चल के अभी दफनाने के बाद भी कोई भी बता दे। अरे भटक गया ये नारीबाजी क्यों? अरे देश के रक्षक बनो, भक्षक मत बनो। देश के भक्षक बन गए बोले आप। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने कहीं कभी भक्षक मत बनो। वो भक्त सकते हैं जिन्होंने बहन बेटियों की रखते लूट रही इज्जत, लेकिन एक मिनट, बाप को नहीं मानोगे सुबह में कैसे जाओगे या जन्नत में कैसे? चिंता ही जब बाप को ही नहीं मानोगे। बहुत बढ़िया बात भाई, एक बार बहुत अच्छी बात कही है। सबको पता है कि सबका विकास सनातन से हुआ है, सबका एक ही जात की औलाद है, सनातन माने बहुत बढ़िया बात बोली बाबूजी ने। हम सभी सनातनी हैं, सब सनातनी। बाप को नहीं मानोगे भैया, पुतला दहन का कार्यक्रम चालू करो। बराबर का है। इधर आओ थोड़ा सा। आ जाओ माँ को बाबूजी ने मान लिया कि हम सभी एक ही सनातनी हैं कहना भी है कि हम सभी उसी की संतान और हकीकत भी है। हम वहीं से निकले हैं। सबके पिताजी राम निवास, राम प्यारे, राम दुलारे यही होंगे। दहन किया जाएगा और बजरंग दल में आक्रोश है, उसको लेकर जो भाषण दिए उदयनिधि स्टालिन ने। वीर बजरंगी, पॉलिटिक्स मत खेलो। स्टालिन तुझमें आग लगेगी, स्टालिन तुझमें आग लगेगी, स्टालिन तुझमें आग लगेगी, स्टालिन तुझमें आग लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी। स्टालिन तुझमें आग लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी, स्टालिन तुझमें आग लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी, राजा तुझमें आग लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी, राजा तुझमें आग लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी, राजा तुझमें आग लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी। इन तीनों को अंतिम संस्कार एक ही साथ कर दो, एक सारी कर दो, एक ही साथ कर दो इनके अंतिम संस्कार। ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। सीधा करके बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्टालिन तुझमें आग लगेगी, देख सकते हैं आप पुतला दहन, बजरंग दल द्वारा पुतला दहन किया गया। स्टालिन के प्रति विरोध ऐसे ही लगेगी। नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं DC ऑफिस के ठीक सामने। ये वही कुत्ते हैं, पहचान लेने, जिन्होंने सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश करी है। टिप्पणी करने के विरोध में आज यहाँ इनके पुतले जलाए गए बजरंग दल के द्वारा। ये देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।